हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी फॉर गुड्डू क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस, जिसका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर रियली में आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार करें। पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, और जितने भी मैं चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लेंगे उसको लिखते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, न तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठने से दो फायदा है। पहला फ़ायदा क्या है कि आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपको नींद नहीं आएगी वीडियो देखने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब होता है हमारे चारों ओर के पदार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो फिर अब यह सवाल उठता है कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या उठता है? व्हाट इज मैटर। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, एयर, वाटर, स्टोन्स एंड सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल्स, बुक्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ये सब किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सब तो मैटर से बना हुआ है, लेकिन आखिर में मैटर होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ क्या होता है? पदार्थ होता है। जो क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है सब पदार्थ है, जो क्या जगह घेरता है और जिसके पास मास होता है। जो जगह घेरता है और जिसके पास मास होता है, यानी कि क्या, जो जगह स्थान घेरता है और जिसके पास द्रव्यमान होता है, वो जितना भी चीज़ है सब क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट मतलब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब हुआ कि मैटर में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, मैटर के अंदर क्या क्या चीज़, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर, यानी कि पहले पहले के जो भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है, तत्व विज्ञान जिसको बुलाता है, तत्व वैज्ञानिक, तो उन लोगों का मानना क्या था कि एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड द पंच तत्व। उन लोगों का कहना यह था कि प्रत्येक जो सजीव और निर्जीव थिंग्स है, ठीक है, प्रत्येक जो सजीव और निर्जीव वस्तु है वो किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन सा है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। यानी कि हवा पानी, मिट्टी हो गया, अर्थ पृथ्वी, आकाश और आग से मिलकर बना हुआ है। किसका कहना था ये? पहले जो भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है, तत्व वैज्ञानिक थे, उन लोगों का कहना था। देयरफॉर इसलिए मैटर इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ दिस 5 कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, इसीलिए पदार्थ क्या है? यही पांच तत्वों का क्या है? कंस्टिट्यूएंट है। यही 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैटर क्या कंटिन्यूअस होते हैं या पार्टिकुलेट होते हैं? तो मैटर कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, पार्टिकुलेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चलिए बताते हैं आपको। ये देखिए क्या है? मैटर है, ये क्या है? पार्टिकल्स है। यानी कि मैटर्स है, ये मैटर्स क्या से बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, जिसके अंदर देखिए ये सब जो छोटा छोटा है, यही सब से मिलकर ये बना हुआ है मैटर। तो मैटर इज पार्टिकुलर इन नेचर। तो नेचर में जो है, नेचर, उसका नेचर किस टाइप का होता है? मैटर का पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। दिस मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एज यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ए क्यूब एबव। तो ठीक है, क्या होता है? वो पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर पार्टिकल्स होता है। ठीक है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। आप देखिए ऊपर में, देखिए यहाँ पे कि ये मैटर है। ठीक है, मैटर को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो देखिए इस टाइप से दिख रहा है। तो ये पार्टिकल्स दिख रहा है ना इसमें, तो यही मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैटर पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इफ़ यू पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर द कलर ऑफ द वाटर टर्न्स रेड। क्या बोल रहा है, जब लाल रंग का एक बूंद हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, पानी का रंग चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कि पानी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ रेड कलर मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कलर का जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। पार्टिकल था तभी तो मिक्स हो गया, रेड कलर का पार्टिकल्स और वाटर का पार्टिकल्स दोनों मिक्स हो गया, इसी के चलते वो कलर क्या होता है, उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। अब जान गए कि उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, लेकिन ये पार्टिकल का साइज क्या होता है। ठीक है, साइज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। तो जो पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फिर है कि दे कैन ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल। लेकिन इतना छोटा होता है फिर भी उसको क्या और भी आगे, ठीक है, और भी आगे क्या स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं। कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल छोटा होता है फिर भी उसको और तोड़ सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। ऑन डाइल्यूशन, यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ ए कलरफुल सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर बिलो we can still see the color. This means there are millions of particles. Millions of particles present in the color which just divide themselves on solution. यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो फिगर है इसमें क्या है, शुरू में इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है 100 ml है ना, 100 ml है। इसमें क्या दिख रहा है, गाढ़ा दिख रहा है, सबसे गाढ़ा है। जब इसको फिर निकाल के इसमें डाला गया तो देखिए फिर भी इसका रंग चेंज हुआ, इसमें डाला गया फिर भी चेंज हुआ, इसमें डाला गया फिर भी क्या हो रहा है, यानी कि आगे वो जो पार्टिकल्स है वो क्या होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। इसमें देखिए ज़्यादा पार्टिकल है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो क्या होते जा रहा है, ये डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, इसका डाइल्यूशन, धीरे धीरे वो उसका रंग क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे विच ऑफ दिस इज मैटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्या है, इनमें से कौन पदार्थ है, पूछ रहा है। देखिए इनमें से कौन पदार्थ है, दिया हुआ है हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर। तो देखिए हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस तो पदार्थ होगा नहीं, ये क्या है, मन का भावना है। एयर क्या होगा, पदार्थ होगा, मैटर होगा, क्योंकि क्या करता है वो ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। ठीक है, और मास भी होता है एयर के पास। ठीक है, फिर सैंडविच ये भी क्या होगा, मैटर होगा। थॉट्स ये क्या है, मन का भावना है, ये नहीं होगा। जूस मैटर होगा, ऑक्यूपाई करता है स्पेस। इरेजर ये भी होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, मास, एयर, सैंडविच, जूस एंड इरेजर एज दे हैव मास। इसके पास मास भी होता है और जगह भी घेरते हैं। एंड कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स, और इसको आगे छोटे छोटे कण में पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, कण होते हैं, उसका क्या गुण के बारे में पढ़ना है कि उसका कौन कौन से गुण होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर का जो पार्टिकल होता है, कण होते हैं, उसके 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो मैटर का जो पार्टिकल होता है, कण होता है, बहुत सारे कण होते हैं, तो उनके बीच क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ठीक है, खाली जगह पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है उसके बीच। ठीक है, जिससे कि मान लीजिए ये बहुत सारा क्या है, पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर देखिए स्पेस दिख रहा है ना आपको, तो उसी टाइप से क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है उसके अंदर। पहला गुण हुआ। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। और जो मैटर का जो पार्टिकल है वो हमेशा क्या होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये तब दिखेगा जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर क्या करते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर है आगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। 3 कैरेक्टर पढ़े। पहला कैरेक्टर क्या था,
कण का पहला गुण क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर का जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होता है, खाली स्थान होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कॉज साल्ट टू गेट डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट कॉज, यहाँ पर ये पूछ रहा है, हैव यू एवर वंडर, आपने कभी आश्चर्यचकित हुए हो, पूछ रहा है कि आप कभी आश्चर्यचकित हुए हो कि यह जानकर कि जो वाटर थी, जो साल्ट है वाटर में किस कारण से घुल जाता है, किस कारण से जो साल्ट है वाटर में घुल जाता है, यानी कि नमक जो है पानी में घुल जाता है। आप सोच के हैरान होगे शायद। ठीक है, तो आइए जानते हैं। साल्ट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्या है कि साल गेट डिसॉल्व, साल क्या होता है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उनके कण के बीच स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द साल्ट गेट इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड ए मिक्सचर इज फॉर्म। क्या होता है कि देखिए, वाटर के भी जो कण होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी स्पेस पाया जाता है, और जो साल्ट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें भी स्पेस पाया जाता है। तो दोनों एक दूसरे के स्पेस में क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए साल्ट क्या होता है, वाटर में घुल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से शायद क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट काउजेस साल्ट टू गेट डिसॉल्व इन वाटर, इसको आप ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। जो वाटर का जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, मतलब इसको मिलियंस ऑफ टाइम यानी कि लाखों बार इसको क्या किया जा सकता है, मैग्नीफाई किया जा सकता है। यानी कि इसको मैग्नीफाई मतलब क्या, उसके कण को बड़ा कर करके देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी कैनॉट सी दीज पार्टिकल्स थ्रू नेक्ड आई। ये पार्टिकल को हम बताएं अभी कि जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उसको हम लोग जो है उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड यही था, सेकेंड प्रॉपर्टी यही था। फर्स्ट क्या था कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच स्पेस होता है। सेकेंड क्या था, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार क्या मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, जिस तरफ तीर का निशान है उस तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, देखिए क्या कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है ये। ठीक है, फिर ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हेंस दिस पोसेस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ जब हिलता डुलता है तो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसीलिए पदार्थ के पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोलते किसको है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि मोशन के द्वारा जो हमको एनर्जी प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि गति के द्वारा जो हमको एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेस इन द एयर, इंक इन वाटर। यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है, वो अदर पार्टिकल, मतलब उसमें बहुत सारा पार्टिकल होता है। तो ठीक है, तो प्रत्येक पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के स्पेस में समा जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के स्पेस में समा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ, साल्ट इन वाटर, साल्ट क्या हुआ, वाटर में घुल गया। तो साल्ट वाटर में कैसे घुल गया, साल्ट वाटर में इसलिए घुल गया कि वाटर में क्या था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच गैप था, स्पेस था। तो जो साल्ट था उस गैप में जाके समा गया, मिक्स हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, गैस उसी तरह से हवा में होता है मिक्स, हवा में बहुत सारे गैस होते हैं। फिर इंक इन वाटर, इंक भी वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अब देखिए डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के कण को एक दूसरे से मिक्स किया जाता है, जब दो अलग अलग प्रकार के कण को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। डिफ्यूजन क्या होता है,
डिफ्यूजन हीटिंग जब करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है और फास्ट हो जाता है। यानी कि जितना हम कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे उसका डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वाटर को और शुगर को मिला रहे हैं, तो जितना हम उसको गर्म करेंगे उतना ही वाटर में क्या होगा, शुगर घुलेगा। ठीक है, उतना ही तेजी से घुलेगा उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजिंग हीटिंग। तो क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, गतिज ऊर्जा, वो हीटिंग करने के बाद बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स है, कण है, उसको जब हीट करते हैं तो उन लोग का मोशन जो है, मोशन गति करने का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। जिसके चलते अगर मोशन तेज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी तेज होगा। क्यों? क्योंकि मोशन से जो प्रोड्यूस होता है एनर्जी, उसी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, बिफोर डिफ्यूजन आफ्टर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से पहले क्या था कि देखिए ये सटा हुआ था, ये जो कण है वो सटा हुआ था, लेकिन आफ्टर डिफ्यूजन क्या हो गया, अलग अलग हो गया, यानी कि ये गति करने लगा। ठीक है, इसका स्पीड बढ़ गया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैटर का थर्ड प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेस पाए जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा एक दूसरे को हेल्ड किए हुए रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कि आकर्षण बल पाया जाता है। उन पार्टिकल्स के बीच आकर्षण बल पाया जाता है, इसीलिए एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर एज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ दिस फोर्सेस, वो फोर्स का जो अमाउंट है वो फोर्स कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के अलग अलग प्रकार के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। मतलब जिस प्रकार का पदार्थ होगा उस प्रकार के उनके बीच, उनके कणों के बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर जिस प्रकार का होगा उनके पार्टिकल्स के बीच उसी टाइप से क्या होगा, आकर्षण बल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका सॉलिड हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होता है, सॉलिड 3 फेज होता है ना मैटर का, मेनली क्या होता है, 3 होता है मेन, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो जो सॉलिड होता है उसके पास सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। दैट इज़ वाई वी कैनॉट मूव आवर हैंड्स थ्रू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, द पार्टिकल्स आर सो टाइटली बाउंड। इसीलिए क्या होता है कि वी कैनॉट मूव आवर हैंड्स थ्रू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्या होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने हाथ के द्वारा मूव नहीं कर सकते हैं, इधर उधर उसको मुड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होते हैं यानी कि टाइट तरीके से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं पूरा टाइट से। ठीक है, आगे सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। उसी तरह क्या होता है कि जो गैस के जो होते हैं, गैस का जो कण होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। वी कैन मूव आवर हैंड्स इजिली इन द एयर, कांट फाइंड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम जो अपना हाथ है आसानी से गैस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, एयर में अपना हाथ को आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर लूजली बाउंड। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो गैस का जो पार्टिकल है, एयर का जो पार्टिकल है वो क्या है, लूजली यानी कि ढीला तरीका से बंधा हुआ है। ठीक है, उसका जो कण है, पार्टिकल्स है, वो ढीले तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आकर्षण बल कम है, इसीलिए अपने हैंड को हवा में, गैस में आसानी से मूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
आगे फ्रेंड्स, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है, सजा सकते हैं, जो मैटर का डिफरेंट टाइप्स होता है उसके अनुसार उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सजा सकते हैं, ठीक है, एक क्रम में सजा सकते हैं, एक सीरीज में। जैसे क्या हुआ कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर बट नॉट इजिली फ्रीली एज वी कैन इन द एयर। यहाँ पर क्या है कि हम क्या है कि अपने हैंड को आसानी से मूव कर सकते हैं, किस में, वाटर में और लिक्विड मैटर में, बट नॉट इजिली फ्रीली वी कैन इन द एयर। मतलब पानी में भी अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, ठीक है, या पानी जैसा कोई लिक्विड है उसमें भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जितना फ्रीली हम एयर में मूव कर सकते हैं अपने हैंड को, उतना फ्रीली हम लिक्विड में भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। तो सबसे कम किस में हुआ, गैस में, सबसे ज़्यादा किस में हुआ, ठोस में यानी कि सॉलिड में, और मीडियन किस में हुआ, यानी कि बीच में कौन आ गया, लिक्विड, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे आर ऑल्सो लूजली बाउंड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दिस मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लूजली बाउंड होता है गैस। तो यहाँ पे देखिए गैस में क्या हुआ, सबसे कम, उसके बाद लिक्विड, तब सॉलिड, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तब सॉलिड में होता है, तब फिर गैस में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना है। नाउ वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब हम ये जान चुके हैं कि जो पदार्थ का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि क्या बोले हम, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है। बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन वी कैन से दैट मैटर इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट स्टेट। तो इस क्राइटेरिया के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि मैटर का 3 फेज होता है, 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अभी तक तो इतना ही पढ़े थे हम, जितना भी चीज़ पढ़े अभी तक उससे क्या पता चलता है कि मैटर का 3 अवस्था होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, इसका कितना, सॉलिड, लिक्विड, गैस दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही हम लोग जानते हैं अभी तक। आगे चलते हैं, तो अब देखिए सबसे पहले पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो द सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स आर ऑब्जेक्ट दैट हैव दीज 3 प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स आर ऑब्जेक्ट, सॉलिड क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसके पास क्या होता है, 3 गो गुण होता है। मतलब जिसमें 3 गुण होगा वही क्या होगा, सॉलिड होगा। पहला क्या है, दे हैव ए स्पेसिफिक शेप, उसके पास क्या होता है, स्पेसिफिक शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है। मतलब जिस टाइप से, मतलब एक निश्चित आकार होता है उसका, कि हाँ वो क्या है, गोला है, मतलब जिस टाइप से वो दिखेगा उसी टाइप से उसका आकार रहता है। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, क्या बोल रहा है कि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। इसका मतलब हुआ कि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री का मतलब हुआ कि उनके अलग अलग सीमाएं होते हैं, किनके, सॉलिड के। फिर है कि दे हैव ए वॉल्यूम, दे हैव ए वॉल्यूम, सॉलिड के पास क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, आयतन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जिसके पास होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे, सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था बोलेंगे पदार्थ का, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देयर इज ए लेस काइनेटिक एनर्जी एमॉन्ग द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। सॉलिड में क्या होता है कि कम काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि सबसे कम होता है काइनेटिक एनर्जी। क्यों होता है काइनेटिक एनर्जी कम, कि इसका जो पार्टिकल्स है वे एक दूसरे से काफ़ी सटे सटे होते हैं, इसीलिए मूव नहीं कर पाते हैं। और जब मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा कहाँ से, इसीलिए क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होता है। दे आर जनरली अरेंज इन एन ऑर्डर, वो क्या होते हैं कि एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक सीरीज में अरेंज होते हैं। दस दे पोसेस एस फिक्स शेप, इसीलिए उसके पास क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, ठीक है, निश्चित आकार होता है। दे कैनॉट बी कॉम्प्रेस्ड, उसको कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं दबाया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में जगह क्या होता है, बहुत कम होता है।
फिर है फ्रेंड्स कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम एमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। क्या होता है कि सॉलिड के जो कण होते हैं, सॉलिड पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। देयर इज नॉट मच सेप बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर इज मच सेप बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। उसके पास क्या होता है कि ज़्यादा उनके पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं होता है, इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज आर सॉलिड्स, मतलब रबर जो है, बैंड, रबर बैंड, स्पॉन्ज, साल्ट, इनमें से कौन सा सॉलिड है। तो देखने से क्या पता चल रहा है, लग रहा है कि सब सॉलिड है। रबर भी क्या करता है, रबर के पास भी क्या है, वॉल्यूम है ना, रबर के पास भी वॉल्यूम है, यानी कि सब क्या है, मैटर है, लेकिन इसमें से कौन सा सॉलिड है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम आर सॉलिड, इसमें से जितना भी है सब क्या है, सॉलिड्स है। क्यों है सॉलिड्स, आइए जानते हैं। ऑल ऑफ दिस फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, ये सभी क्या है, सॉलिड्स के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि तीन को प्रॉपर्टीज पढ़े, तीनों प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है देखते हैं। ए रबर बैंड एंड स्पॉन्ज चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। क्या है कि जब रबर बैंड को, अब जब स्पॉन्ज मतलब रुई को, शेप को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ें, शेप तो निश्चित होता है लेकिन इसका चेंज किया जा सकता है, लेकिन अपने आप तो चेंज होगा नहीं। उस पर कब चेंज होगा, जब उस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे, तब जाके उसका आकार को चेंज किया जा सकता है। इट माइट अपियर टू यू एज इफ ए साल्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू पुट इट, बट एक्चुअली ईच ऑफ इट्स ग्रेन हैज इट्स ओन डेफिनिट शेप। लेकिन जो साल्ट होता है, साल्ट को भी हम कह सकते हैं, साल्ट को जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेता है, तो उसका शेप निश्चित कहाँ से हुआ, लेकिन ये कहना गलत है। क्यों, क्योंकि वो तो पूरा साल्ट को लिए तब ना, लेकिन साल्ट का जो ग्रेन है, छोटा छोटा दाना है, उसका शेप तो निश्चित होता है, ये बोल रहा है। इसीलिए क्या हुआ, ये सब तीनों जो है वो क्या हुआ, सॉलिड हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका शेप निश्चित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया। अब लिक्विड स्टेट यानी पदार्थ की द्रव अवस्था। तो लिक्विड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला, लिक्विड के पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होता है। पहला क्या है, लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब उसका निश्चित आयतन होता है। ठीक है। लिक्विड्स डोंट हैव ए फिक्स्ड शेप, लेकिन लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का आकार धारण कर लेता है, इसीलिए लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आगे है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। और क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच, वो सॉलिड से कम होता है सॉलिड से। ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉलिड क्या है, सॉलिड के जो बीच में जो गैप है, ठीक है, गैप है, वो सॉलिड में क्या होता है, कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। देयरफॉर इसलिए देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड दे कैन फ्लो इजिली। इसीलिए क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए इनके बीच में जगह क्या होता है, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होता है जगह, इसीलिए इसका जो पार्टिकल्स है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जगह पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड, लेकिन इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स भी कहा जाता है। इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं किया जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स अरेंज हो एक ऑर्डर में, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि वो निश्चित ही होगा सॉलिड की तरह। यू माइट हैव सीन दैट लिक्विड्स टेकन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी पुट देम। पहले बताए हम कि जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं उसी टाइप का वो शेप
धारण कर लेता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ए हाई काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है, जगह है, खाली स्थान ज़्यादा पाया जाता है, जिसके चलते वो ज़्यादा मूव कर पाते हैं। और ज़्यादा मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा ही। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन से ही आता है, गति से ही आता है। दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग। वे हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। कौन? लिक्विड्स के पार्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आपका कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। बोल रहा है कि अदर मैटर को लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है, यानी कि लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। बोल रहा है कि दूसरे मैटर को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। यस, अदर मैटर कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेयर इट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। बोल रहा है कि अदर मैटर को भी, अदर पदार्थ को भी लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। यानी कि सॉलिड को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को भी ठीक है सॉलिड में कर सकते हैं, गैस को भी लिक्विड में कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दोज स्पेसेस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? दोनों को डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे में मिला सकते हैं, दोनों को एक दूसरे में मिला सकते हैं। क्यों मिला सकते हैं? क्योंकि सभी के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। सभी के पार्टिकल्स के बीच, सभी पदार्थ के जो पार्टिकल्स है, सभी मैटर के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं, उनके बीच खाली स्थान पाया जाता है। तो एक दूसरे के खाली स्थान में वो दोनों क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसका ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं? दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, गैस को लिक्विड के साथ, लिक्विड को गैस के साथ, गैस को सॉलिड के साथ, सॉलिड को लिक्विड के साथ, यानी कि सबको एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डिफ्यूजिंग सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन, मतलब दो चीज़ का मिश्रण दिया हुआ है, दो चीज़ का डिफ्यूजन। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड टी का और शुगर का क्या करते हैं? मिक्स बनाते हैं ना, टी और शुगर का, चीनी और चाय दोनों को मिलाते हैं तो एक दूसरे में मिल जाता है। तो यहाँ पर शुगर क्या हुआ? शुगर हुआ आपका सॉलिड, टी क्या हुआ? टी हुआ लिक्विड। ठीक है, डिफ्यूजिंग ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड और लिक्विड में क्या डिफ्यूजन, यानी कि जब लिक्विड से लिक्विड हम मिला रहे हैं, जैसे कि दूध में पानी मिलाना, वही लिखा हुआ है मिक्सिंग इंक इन वाटर, नहीं है दूसरा लिखा हुआ है। जैसे इंक क्या होता है? लिक्विड होता है, वाटर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। यानी कि लिक्विड से लिक्विड को भी डिफ्यूजन किया जा सकता है। फिर है डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड्स, मतलब गैस को लिक्विड में डिफ्यूज, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये दोनों क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है। यानी कि गैस को भी वाटर में मिलाया जा सकता है, डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब है गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। दो स्टेट पढ़ लिए, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब पढ़ना है गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, तो द गैसियस स्टेट यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो गैसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? दे डोंट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम इसका नहीं होता है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैस को क्या करते हैं? गैस को मान लीजिए मेरे पास 5 kg गैस है, तो उसको 3 kg वाले टंकी में भरा जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। जो चीज़ को हम कंप्रेस कर सकते हैं उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, दे डोंट हैव फिक्स शेप, और इसका फिक्स शेप भी नहीं, जो फिक्स है, फिक्स निश्चित शेप भी नहीं होता है, निश्चित आकार भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, सिर्फ शेप किसका फिक्स होता है? सॉलिड का। लिक्विड का भी शेप फिक्स नहीं होता है और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सॉलिड का भी फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का फिक्स नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यहाँ पर क्या है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास बहुत ही कम अट्रैक्शन बल पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, या तो नहीं ही पाया जाता है, नहीं के बराबर।
माने तो नहीं के बराबर ही पाया जाता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के बीच। देयरफॉर इसलिए द पार्टिकल्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम, जिसके कारण से क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पेस पाए जाते हैं, जगह पाए जाते हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो तो एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे नहीं, क्या रहेंगे, वो हटे हुए रहेंगे, और जब हटे हुए रहेंगे तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन, इसीलिए वो कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है, आसानी से मूव कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऑल्सो दे कैन बी इजिली कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू ए स्मॉल कंटेनर, ये चीज़ हम पहले बताएं कि उसको कंप्रेस्ड भी किया जा सकता है, संपीड़ित भी किया जा सकता है छोटे कंटेनर में। 10 kg गैस है तो उसको 8 kg वाला में क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड, जो कि क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, सिंस देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजिली। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि सिंस देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, कि यहाँ पर गैस में क्या होता है, गैस में ज़्यादा, गैस के कण के बीच ज़्यादा खाली स्थान होने के कारण, ठीक है, गैस के कण के बीच ज़्यादा खाली स्थान होने के कारण द पार्टिकल्स डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजिली। इसीलिए क्या कह सकता है, डिफरेंट अलग अलग गैसों को एक दूसरे में आसानी से मिलाया जा सकता है। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ आसानी से एक दूसरे को मिला सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें, उसके बीच में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेस, यानी गैस के केस में, गैस के केस में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच, गैस के पार्टिकल्स के बीच भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनके बीच में जो होता है खाली स्थान ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा मूव करते हैं, और ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा ही। इसलिए द पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड एंड देयर इज नो फिक्स्ड शेप ऑफ गैसेस। इसीलिए क्या होता है कि वो, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बहुत स्पीड से इधर उधर मूव करते हैं, और मूव करते हैं इसीलिए उसका फिक्स शेप नहीं होता है, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, इसीलिए उसका फिक्स शेप, निश्चित आकार नहीं होता है। आगे है फ्रेंड्स, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है, उनको गुणों के उनका गुण के बीच अंतर क्या है, यानी कि तीनों के बीच में यहाँ पर अंतर दिखाया गया है, उनके प्रॉपर्टीज के बीच, गुण के बीच क्या अंतर है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर है उसका। तो देखिए, डिफिनिट शेप, सॉलिड का क्या होता है, शेप डिफिनिट होता है। लिक्विड का शेप क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। गैस का शेप क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। यानी कि सॉलिड एक फिक्स शेप में पाया जाता है, लिक्विड फिक्स शेप में नहीं पाया जाता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। फिर है कि डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। इंडिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन गैस का वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि उसमें, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप पाए जाते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बीच में। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेकिन सॉलिड के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, अट्रैक्शन बल पाया जाता है उसके कण के बीच, इसीलिए क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कंपेयर सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पाए जाते हैं। फिर है कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर पाया जाता है। फिर है कि कैनॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता है। लिक्विड को नहीं, सॉलिड को, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कैन बी कंप्रेस्ड, लेकिन गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है, खाली स्थान पाए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, ठीक है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है,
सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप कम होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मोर देन सॉलिड, लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होते हैं, गैस में होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन गैस। फिर है कि पार्टिकल्स कैनॉट मूव रैदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि अपने एक ही जगह पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपना स्थान को चेंज नहीं करते हैं। पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर डन अनदर। और जो लिक्विड के जो कण होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, और गैस का जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करते हैं वो। ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी, जो सॉलिड का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत घने घने, इसका जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत घने होते हैं, इनके बीच में गैप बहुत कम पाया जाता है, बहुत घने होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व क्या होते हैं, हाईएस्ट होता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, लेकिन लिक्विड का जो डेंसिटी है सॉलिड से कम होता है। सबसे कम डेंसिटी होता है गैस का, लोएस्ट डेंसिटी। फिर है कि कैनॉट फ्लो, क्या होता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता। फ्लो मतलब बहना, सॉलिड नहीं बहता है, लिक्विड क्या फ्लो बहता है, गैस भी बहता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये सब क्या था, ये सब प्रॉपर्टीज था। ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। फिर इधर क्या है, ये सब क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज है, ये गैस का प्रॉपर्टीज है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज के बीच अंतर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ का जो अवस्था है उसको चेंज किया जा सकता है, पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड बना सकते हैं, यही कहने का मतलब है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, वाटर जो है 3 अवस्था में पाया जाता है। पहला कौन हुआ, आइस, सॉलिड स्टेट। दूसरा वाटर, लिक्विड स्टेट। तीसरा वाटर वेपर, गैस स्टेट। ठीक है। भाप के रूप में, पहला आइस के रूप में, दूसरा का पानी के रूप में, वाटर के रूप में, तीसरा का भाप के रूप में। ठीक है। दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इससे क्या पता चलता है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है, ये पता चल रहा है कि वाटर का जो अवस्था है, पदार्थ का जो अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर जी हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, किसी भी मैटर का टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान अगर जो बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा और घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट हैपन्स टू मैटर व्हेन वी हीटेड इट। क्या होता है जब हम कोई पदार्थ को हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड में क्या होता है, तब फिर लिक्विड में क्या होता है, तब गैस में क्या होता है। जब उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो एज वी हीट सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को, कोई भी सॉलिड मैटर को जब उसको गर्म करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब हीट करते हैं ना तो उसका पार्टिकल्स जो है इधर उधर मूव करने लगता है, मूव करने लगता है तो गैप बनेगा। ठीक है। और जब मूव करने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है सॉलिड में गर्म करने पर। ठीक है। आगे चलते हैं। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजिशंस। क्या होते हैं कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं और अपना पोजीशन को, अपना जगह को बदलने लगते हैं। स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स को हीट करने के कारण वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, बिकम फ्री एंड ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फिर क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में
कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, गर्म करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसको एक प्रकार का क्या है, टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट करते हैं जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है वही टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक लोहा है, मेटल है। लोहा है, क्या है, मेटल है। मान लीजिए क्या है, मेरे पास मेटल है। इसको जब हम गर्म किए तो मान लीजिए मेरा टेम्परेचर कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, तो यही जो 300 डिग्री हुआ इसी को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिस टेम्परेचर पर जो भी सॉलिड स्टेट, जो भी पदार्थ का सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। वही टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर उसका अवस्था चेंज होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड स्टेट को ठीक है, कोई भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, कोई भी सॉलिड स्टेट को मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में चेंज करना फ्यूजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं तो क्या बन गया, ये देखिए लिक्विड बन गया। यही क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। और मेल्टिंग प्रोसेस, अब क्या है यहाँ पे देखिए, इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस ए सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि लिक्विड होने को तैयार हो जाता है, इस टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीजेज फर्दर। तब क्या होता है, इसके बाद टेम्परेचर कोई इंक्रीज नहीं होता है। कब तक इंक्रीज नहीं होता है, जब तक कि टोटल सॉलिड लिक्विड में न बदल जाए। ठीक है, सो वेयर डज नॉट ऑल द हीट गो, सो वेयर ऑल द हीट गो। तब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि तो सब हीट जो है, बाकी हीट गया कहाँ, जो हम हीट दिए उसके बाद वो गया कहाँ। तो क्या हो कि द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट टाइम ऑफ मेल्टिंग इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स टू डिमिश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ईच अदर। तो क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट तक क्या हुआ कि ठीक है, क्या हुआ कि जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो आखिर टेम्परेचर जो हम दिए, हीट जो हम दिए, वो गया कहाँ। तो वो क्या होता है कि जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच, उसको तोड़ने में वो टेम्परेचर लग जाता है। ठीक है, जब पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है तब जाके टेम्परेचर फिर बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर वहीं क्या हो जाता है, वो सब खर्चा हो जाता है उसको सॉलिड से क्या करने में, लिक्विड करने में, यानी कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल है उसको तोड़ने में। ठीक है, द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज हिडन। इसीलिए जो हीट एनर्जी हम दिए उससे तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो वो क्या होता है, हिडन हो जाता है, हाइड हो जाता है, गुप्त हो जाता है, वो पता नहीं चलता है कहाँ गया। ठीक है, तो गुप्त हो जाता है, इसीलिए ये इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहीं से देखिए बात आता है क्या चीज, लेटेंट हीट का, यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से जन्म होता है लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं कि लेटेंट हीट क्या है, एक प्रकार का हीट एनर्जी है, एक प्रकार का क्या है, हीट एनर्जी है, जिसका प्रयोग किसी भी पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ इसका यूज होता है, किसी भी पदार्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, पदार्थ के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बल होता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। सिंस द हीट इज हिडन, चूंकि क्या होता है, ये हीट क्या होता है, हिडन होता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ गया, इसीलिए इसको कहा जाता है लेटेंट हीट,
गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। लेटेंट हीट फ्यूजन, अब क्या क्या पढ़ना है लेटेंट हीट फ्यूजन के बारे में। तो देखिए, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट फ्यूजन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जितना हीट एनर्जी लगा उसी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। 1 kg मतलब 1 kg कोई सॉलिड है, मान लीजिए 1 kg मेरे पास सॉलिड है, उसको पूरा पूरा लिक्विड बदलने में, पूरा पूरा लिक्विड में चेंज करने में जितना हीट खर्चा हुआ, जितना एनर्जी खर्चा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है। अब कौन सा, वायुमंडलीय दबाव पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कोई भी प्रेशर अलग से नहीं डालना है, कौन सा प्रेशर होना चाहिए, वायुमंडलीय दबाव पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोले, इसका मतलब क्या होता है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है किसी पदार्थ के ऊपर, उसी को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वही लिखा हुआ है, देखिए, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब है लिक्विड्स, सॉलिड्स के बारे में पढ़े कि सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब है यहाँ पे लिक्विड्स, तो जस्ट लाइक सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज है। तो सॉलिड की तरह भी, जिस प्रकार से हम लोग सॉलिड पढ़े हैं उस प्रकार से लिक्विड का भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है जब इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसको टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। इतना जान लो, कोई भी स्टेट हो, गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमोंग देम डिक्रीजेज एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जैसे जैसे गर्म करते हैं वैसे वैसे लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट ए पॉइंट कम्स व्हेन द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली। लेकिन एक पॉइंट, इसको क्या करते हैं, जब हम इसको जारी रखते हैं इस प्रक्रिया के, यानी कि गर्म करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर क्या होता है कि सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच खत्म हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, सारा खत्म हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा क्या गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तब दिस इज व्हेन लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तब के बाद क्या होता है कि लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज होने लगता है। ठीक है, गैसीय स्टेट में चेंज होने लगता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, एनर्जी फॉर्म स्टॉप हीट ऑफ लिक्विड वाटर। यहाँ पे देखिए वाटर है, इसमें वाटर है, इसमें देखिए नीचे से क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। और जब हीट दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गैसीय अवस्था में चेंज होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट। उसमें क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देता है वही टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर, हम समझा दे रहे हैं पहले, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ठीक है, वायुमंडलीय दबाव पर, कोई भी वायुमंडलीय दबाव पर, ठीक है, मतलब वैसा टेम्परेचर जो वायुमंडलीय दबाव पर लिक्विड जो है गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वही टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, यानी कि लगभग ये कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो क्या, गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है, बॉईल करने लगता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 100 डिग्री को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और केल्विन बोलेंगे तो 373 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वहाँ क्या था, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ, वहाँ था फ्यूजन था जिसको मेल्टिंग बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 1 kg लिक्विड को उसको गैस में बदलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला जाता है। क्या बोले हम, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उसी टेम्परेचर को, उसी हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जब घटाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीजेज द टेम्परेचर। तो पहला, गैसीय अवस्था में क्या होगा, तो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड द टर्न इनटू ए लिक्विड स्टेट। तो जब गैस में हम क्या करते हैं, गैस में टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो क्या होता है, एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटने लगता है। सिंपल सी बात है कि हीट एनर्जी को जब क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, और क्या में चेंज होता है, गैस को जब टेम्परेचर घटाते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, गैस को लिक्विड में चेंज करना। गैस को लिक्विड में चेंज करने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, या लिक्विफिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, यानी कि उसको ठंडा करके, यानी कि गैस को ठंडा करके द्रव में चेंज करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन प्रक्रिया से ही। ठीक है, वाटर वेपर जो जाता है अर्थ से पानी का जो भाप जाता है उसी से कंडेंसेट होके क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिक्विड्स में क्या होता है टेम्परेचर को घटाने से, सिंपल सी बात है, गैस लिक्विड बना तो लिक्विड क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड दे टर्न इनटू ए सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड को जब ठंडा करने लगते हैं, उसका टेम्परेचर को घटाने लगते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी घट जाता है। ठीक है, और वो सॉलिड में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आइस, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, उसको जब हम ठंडा करना स्टार्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। कहने का मतलब है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। मतलब हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से क्या बनता है, सॉलिड बनता है। लेकिन कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जो गैस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। गैस से क्या सॉलिड बन जाता है या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है सब्लिमेशन, हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैम्फोर इज ए सॉलिड दैट डायरेक्टली इवापोरेट्स इनटू द एयर विदाउट चेंजिंग टू ए लिक्विड स्टेट। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कैम्फोर, जिसको कपूर बोला जाता है। कपूर क्या होता है कि वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सॉलिड क्या होता है, कपूर सॉलिड होता है। तो बिना सॉलिड को क्या पहले लिक्विड में बदलना चाहिए, लेकिन कपूर क्या होता है कि बिना लिक्विड में बदलने डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है, तुरंत गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका therefore by increasing or decreasing of the temperature we can change the state of matter into one another. Here is a diagram that sums this
आप देखिए, तो हम क्या समझें कि टेम्परेचर को बढ़ाने से और घटाने से कोई भी पदार्थ का जो अवस्था है, स्टेट्स है, उसको चेंज किया जा सकता है। यही सीखा हमने कि टेम्परेचर को घटाने से बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था को, ठीक है, मैटर के स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ को यहाँ फिगर में अच्छा से दर्शाया गया है, इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, देखिए सॉलिड है, सॉलिड है ना, सॉलिड को क्या किया गया, गर्म किया गया, तो मेल्टिंग और क्या हुआ, लिक्विफिकेशन हो गया, तो क्या बन गया, ये वाटर बन गया। वाटर को फिर क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, तो क्या बन गया, गैस बन गया। ठीक है, अब गैस को क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे, तो क्या सॉलिड बन जाएगा, फिर वही काम होगा। सब उल्टा होते रहता है, एक दूसरे में चेंज किया सकता है, कन्वर्जन एक दूसरे में कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के और घटा के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी कि कोई भी मैटर के पार्टिकल में जब हम उस पर प्रेशर को घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने अभी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है उसको। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है और घटाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि प्रेशर को घटाने बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, देयर बाई इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द पार्टिकल्स। तो क्या करते हैं कि जब पदार्थ के पार्टिकल पर जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका कण जो है, उसका पार्टिकल्स जो है क्या हो जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर में क्या होता था कि टेम्परेचर को जब बढ़ाते थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता था, लेकिन जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। When we compress and decrease the temperature of a gas, the gas changes into liquid। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करते हैं यानी कि प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं तो गैस क्या में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। इसको क्या किया जा सकता है, जो ड्राई आइस होता है उसको डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, गैसीय फॉर्म में चेंज किया जा सकता है उसका प्रेशर को 1 बार करके। ठीक है, यानी कि उसका प्रेशर जब 1 बार कर देंगे ड्राई आइस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन। ठीक है, व्हाट इज इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन होता क्या है। तो इवापोरेशन कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल है, पानी को क्या, भाप बनना, पानी को भाप बन के उड़ना इवापोरेशन कहलाता है। बस सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नोट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले ही जान चुके हैं कि जो मैटर का जो पार्टिकल है वो विरामावस्था में नहीं रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास अलग अलग प्रकार का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। किसी के पास ज़्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस हो गया। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के जो कण होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, आसानी से क्या होते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्या में चेंज हो जाते हैं, आसानी से वेपर में
चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए इवापोरेशन, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। डिफिनेशन है जो हम बताए थे, क्या था, ये क्या है, एक प्रकार का घटना है जिसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होता है। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन कहा जाता है। लेकिन वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड बॉयल करने लगता है, उसको बॉइलिंग टेम्परेचर कहा जाता है। तो क्या होता है ना कि जो इवापोरेशन का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी कि इवापोरेशन पहले होता है, बॉइलिंग बाद में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर में अच्छा से दर्शाया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इवापोरेशन, इसमें हो रहा है बॉइलिंग। इवापोरेशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर है, यानी कि जो भाप का जो दाब है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए बबल्स कैनॉट फॉर्म, इसीलिए बबल्स फॉर्म नहीं होता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। इसीलिए इसमें बबल क्या फॉर्म होता है, बबल फॉर्म होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड दस कैन इवापोरेट इजली, क्योंकि पार्टिकल्स के कण के बीच ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बचेगा और वो आसानी से इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, क्योंकि पार्टिकल्स का बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फिर है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी को हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट इन एयर एंड सो इवापोरेशन डिक्रीजेज, क्योंकि हवा में पहले से ही पानी रहता है, हवा में पहले से ही पानी रहता है, इसीलिए क्या होता है, ह्यूमिडिटी में हवा में पहले से ही पानी रहता है, इसीलिए इवापोरेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, आगे है इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, जब हवा का स्पीड बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि वाटर वेपर को जो क्या करता है, हवा जो क्या करते हैं, वाटर वेपर को उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है। यानी कि 3 केस में क्या होता है, बढ़ता है, सिर्फ एक केस में घटता है। क्या किस में घटता है, जब रेट ऑफ ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, हाउ इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करता है, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट यानी कि ठंडा कैसे रखता है इवापोरेशन। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन यूजेज द एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, तो जो इवापोरेशन जो होते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या करते हैं, पदार्थ के पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, जो एनर्जी होता है उसको यूज करता है वो। ठीक है, उसको क्या करता है, यूज करता है, उसी कारण से इवापोरेशन होता है। देयरफॉर द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट द एनर्जी दैट इज यूजिंग लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो जब वो एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी तो उसका यूज कर लिया, तो उस एनर्जी को पाने के लिए वो कहाँ जाता है, सराउंडिंग्स के पास जाता है, और अगल बगल का जो भी वातावरण है वहाँ से वो एनर्जी को ले लेता है, उसको मेकअप करने के लिए, जो उसको जो क्या इवापोरेशन करने में बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो दस रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एरिया, इसी प्रकार से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है अगल बगल सराउंडिंग्स में इवापोरेशन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाई एनर्जी इवापोरेशन, मीडियम एनर्जी, पुल बैक इनटू वाटर, लोअर एनर्जी रिमेन्स लिक्विड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊपर में जो वाटर सरफेस होता है, सरफेस का मतलब वाटर का जो सरफेस होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इवापोरेटिंग होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होता है, वाटर सरफेस पे होता है। मीडियम एनर्जी इवापोरेशन कहाँ होता है, वाटर के बीच में होता है। ठीक है, और लोअर एनर्जी रिमेन्स एज
लिक्विड, जो कि लिक्विड में ही रहता है, वहाँ पे नहीं के बराबर होता है इवापोरेशन, वो कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे बॉटम में। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होता है, तो वाटर सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आवर पाल्म्स फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन नेल पेंट रिमूवर ऑन इट। हमारा पाल्म जो है, जब हथेली जो है उसमें क्या कूल फील होता है जब उसमें कुछ क्या डालते हैं, एसीटोन डालते हैं। एसीटोन, नेल पेंट हो गया, कुछ भी जब अपना हथेली पर लेते हैं तो कूल फील होता है। क्यों, इसी कारण से। ठीक है, तुरंत कूल फील होता है क्योंकि जो वाटर जो सरफेस है वहाँ से तुरंत इवापोरेट हो जाता है वो। ठीक है, पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ्स और ग्राउंड ऑन सन्नी डेज टू कूल द एरिया। जिस समय ज़्यादा गर्मी क्या हो रहता है, दिन भर सूर्य निकला हुआ रहता है, तो क्या होता है, रूफ और जो ग्राउंड है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको कूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पानी डालते हैं। तो ये भी किस पर काम करता है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन पर ही काम करता है। फिर है कि वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन ए सॉसर देन इन ए कप। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या होते हैं कि देखिए कि सॉसर में ज़्यादा चाय पीना क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है, किसके तुलना, कप के तुलना, और ज़्यादा जल्दी पी जाते हैं सॉसर में। क्यों, क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे इवापोरेटिंग रेट है वो ज़्यादा होता है, जिससे चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी इफेक्ट पैदा होगा ही, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वाई पीपुल वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मी में लोग सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो वी परस्पायर मोर इन समर। हम लोगों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकलता है। एज द स्वीट इवापोरेट्स स्टैक्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। ठीक है, तो जो एज द स्वीट इवापोरेट्स क्या होता है, हमारे शरीर का जो स्वीट क्या होता है, इवापोरेट होता है, इवापोरेट, और हमारे इवापोरेट होता है। ठीक है, और हमारा शरीर से जो एनर्जी है उसको क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, हमारा बॉडी सरफेस जो एनर्जी है उसको ले लेता है और क्या बना देता है, उसको कूल बना देता है हमारे बॉडी को। ठीक है, इवापोरेट होता है पसीना इवापोरेट होता है तो हमारे शरीर से जो भी एनर्जी है गरम गरम उसको ले जाता है बाहर। ठीक है, कॉटन कैन एब्जॉर्ब द स्वीट इजिली एंड एक्सप्रेस इट टू द एटमॉस्फेयर काउजिंग इवापोरेशन टू टेक प्लेस इजिली। ठीक है, तो लेकिन तो कॉटन क्या करता है, कॉटन यही काम को आसान बना देता है। वो हमारे शरीर के पसीने को आसानी से सोख लेता है और अगल बगल के वातावरण सराउंडिंग्स में छोड़ देता है, और हमारा बॉडी क्या करती है, अपने एनर्जी को मेकअप करने के लिए बाहर से क्या एनर्जी को गेन करती है, जिससे बाहर का वातावरण और हमारा बॉडी का सरफेस का वातावरण ठंडा हो जाता है। ठीक है, दिस इन टर्न कीप्स अस कूल इन समर डे। इसी कारण से क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो होता है गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा कूल रखता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में कॉटन जो कपड़ा होता है हमारे बॉडी को कूल रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है वाई वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ ए ग्लास विथ आइस कोल्ड वाटर। बोल रहा है कि जब हम एक शीशे की गिलास में, ठीक है, गिलास में कोई भी गिलास हो, शीशा नहीं, कोई भी गिलास में जब बर्फ रखते हैं, उसमें बर्फ रखते हैं या ठंडा पानी रखते हैं तो उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट क्यों आ जाते हैं। आप देखे होंगे शायद कि ठंडा पानी जिसमें होता है या बर्फ़ होता है, उस बॉटल के बाहर वाला जो एरिया होता है या ग्लास का बाहर में जो पार्ट होता है सरफेस, उसमें ड्रॉपलेट आ जाता है, वाटर की बूंद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका, देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। क्या होता है कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ये तो जानते हैं, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ द वॉल्स ऑफ द ग्लास दैट हैज़ आइस कोल्ड वाटर इन इट दे कंडेंसेंस। तो क्या होते हैं कि जब जिसमें वो रखा होता है बर्फ, जब उसके कांटेक्ट में जो बाहर वाला वेपर है, हवा वाला, वो जब उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, कंडेंसेंस हो जाता है। तो पहले क्या था, वेपर में था, वेपर से ठंडा हुआ तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, इसीलिए वो बाहर बोतल के ऊपर नजर आने लगता है। हम लोग सोचते हैं कि बोतल का पानी बाहर निकल गया, ग्लास का पानी बाहर निकल गया, लेकिन नहीं,
हवा का पानी उस पर जाके क्या होता है, कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है, और पानी की बूंद के रूप में दिखने लगता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट देयर स्टेट चेंजेज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो क्या होता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो पहले गैसीय फॉर्म में रहता है जब हवा में रहता है, लेकिन जब जैसे ही वो ग्लास के कांटेक्ट में आता है जिसमें बर्फ रखा हुआ है, वो कंडेंसेट हो जाता है, अपना अवस्था को चेंज कर लेता है। पहले वेपर अवस्था में रहता है, वेपर स्टेट में रहता है, यानी कि गैस स्टेट में रहता है, उससे जब कांटेक्ट में आता है तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। दस फॉर्मिंग टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास। इसी प्रकार से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ग्लास के बाहर, ठीक है, ग्लास के दीवार पर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द 5 स्टेट ऑफ मैटर। अब ये क्या है, हम लोग तो 3 स्टेट पढ़े, कौन कौन सा पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन 2 स्टेट और होता है, वो कौन सा है देखते हैं, ठीक है। बाई फार वी हैव डिस्कस द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन वैज्ञानिकों ने और ये डिस्कवर कर चुका है कि जो मैटर होता है उसके 2 स्टेट और होते हैं, 2 अवस्था और होते हैं, कौन कौन, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो कितना अवस्था हो गया, टोटल 5 हो गया। तो मैटर का कितना हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैटर का 5 अवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लाज्मा के बारे में क्या है। प्लाज्मा, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। इसमें क्या होता है, मैटर का जो ये अवस्था होता है, इसमें जो मैटर का जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, बहुत एनर्जी होता है, ठीक है, सुपर एनर्जेटिक होते हैं वो, ठीक है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, वो क्या, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि उसमें चार्ज पाया जाता है, प्लस माइनस, उसी को आयोनाइज्ड बोलते हैं जिसमें चार्ज पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन लाइट बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ठीक है, लाइट वाला बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना, उसी में क्या होता है, उसके ट्यूब में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है जो क्या होता है, चमकते रहता है। फिर नियॉन लाइट बल्ब्स, ठीक है, बल्ब में जो नियॉन लाइट बल्ब होते हैं उसमें भी प्लाज्मा होता है, ठीक है। ठीक है, द नियॉन बल्ब्स कंटेन नियॉन गैस एंड देयर इज अनदर गैस सच एज हीलियम एंड द फ्लोरोसेंट ट्यूब। इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब, यहाँ क्या बोल रहा है कि जो नियॉन बल्ब होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, नियॉन गैस होता है। अब एक अनदर गैस भी होता है हीलियम, किस में, फ्लोरोसेंट लैम्प में, ठीक है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द ट्यूब और द बल्ब दीज गैसेस गेट आयोनाइज्ड। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तब क्या होते हैं, वो जो गैस होते हैं हीलियम और नियॉन, वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स द प्लाज्मा इनसाइड देम। फिर उसके बाद क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि नियॉन गैस में, हीलियम गैस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो क्या वो प्लाज्मा फॉर्म करते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके चलते प्लाज्मा अवस्था फॉर्म हो जाता है, ठीक है। द नियॉन बल्ब्स कंटेन नियॉन गैस, हो गया ये। फिर दीज गैसेस गेट आयोनाइज्ड एंड क्रिएट्स द प्लाज्मा इनसाइड देम दैट ग्लो। प्लाज्मा अवस्था उसमें क्रिएट करते हैं, प्लाज्मा अवस्था में मैटर आ जाता है और वो क्या करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, ठीक है। इन फैक्ट वास्तव में द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉजिंग दे प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन देम। वास्तव में क्या है कि सन और स्टार ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लाज्मा का, स्टार्स हो गया, लाइटनिंग हो गया, ठीक है। ये सब में क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है, प्लाज्मा होता है ये इसमें। नियॉन लाइट्स हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया, ठीक है, ये सब में क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है, प्लाज्मा पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, ठीक है। फिर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस आइंडिस कंडेंसेट पदार्थ की पांचवा अवस्था है। ठीक है, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज कंडक्टेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। पदार्थ की पांचवा अवस्था है ये। ठीक है, जिसको किसके द्वारा खोजा गया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? जो साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस, उनका स्टडी किया हुआ था, पहले से कुछ किया हुआ था, उन्हीं के स्टडी के आधार पर ये पदार्थ की पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किए। इसी के नाम पर, जो सत्येंद्रनाथ बोस थे उसी के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा। दोनों वैज्ञानिक मिलकर खोजा। पहले खोजे सत्येंद्र बोस, बाद में आइंस्टीन, इसीलिए इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवा अवस्था है। ठीक है, बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू मच लोअर टेम्परेचर। ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, पदार्थ की पांचवा अवस्था, इसको कैसे फॉर्म किया जा सकता है? ये क्या है कि ये डायरेक्ट नहीं पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट नहीं पाए जाते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। इसको क्या करना पड़ता है? फॉर्म करना पड़ता है। तो कैसे फॉर्म होते हैं ये? गैस को जब एकदम लो डेंसिटी कर दिया जाता है उसको, ठीक है, लो डेंसिटी पर उसको कंडेंसेट किया जाता है। जब गैस को लो डेंसिटी पर कंडेंसेट किया जाता है और बहुत ही कम टेम्परेचर पर और लो डेंसिटी पर जब उसको कंडेंसेट किया जाता है, संघनित किया जाता है, तब जाके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होता है, पदार्थ की पांचवा अवस्था। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यूनिट्स। मतलब इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यूनिट्स मतलब क्या हुआ कि क्या है, मापन की कुछ इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई। ठीक है, जो कि क्या में काम करते हैं? मेजरमेंट में। तो एसआई यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब मीटर्स, एक्चुअली में क्यूब मीटर्स पढ़ते हैं इसको। कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम लीटर्स। एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, एसआई यूनिट्स केल्विन है। देखिए क्या होता है, 273.16 केल्विन और 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, केल्विन जब क्या होता है, कोई भी चीज़ सेल्सियस में दिया होता है उसको केल्विन में बदलना है, तो उसमें 273 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कोई भी चीज़ मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस में, ठीक है, इसको हमको केल्विन में बदलना है, तो इसमें 273 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर तो क्या होता है? पास्कल। ठीक है, फॉर मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाय प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, यानी गैस के द्वारा जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जो यूनिट होता है, एटीएम यूनिट का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसमें 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ 10⁵ होगा, ये लिखा हुआ है 10⁵ पास्कल। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम। तो इसको कितना ले लिया जाता है? 1 एटीएम ले लिया जाता है। नॉर्मल कितना होता है? 1 एटीएम होता है एट सी लेवल। कहाँ पर? सी लेवल पर से इसको ले लिया जाता है 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम। ठीक है, जनरली जो वायुमंडल का प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटीएम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्लास 9 का चैप्टर 1 का लेक्चर। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या करना, वीडियो को खूब शेयर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना। शायद कोई लोगों ने तैयार कर लिया होगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए अच्छा से नोट्स बनाओ, पढ़ो, बहुत काम देगा। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस इस प्रकार की और चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जी फॉर गुड्डू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिले। धन्यवाद।